कौन सी लैंग्वेजेस पे काम हो रहा है, कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो इस वक्त मार्केट में इन हैं, कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो मार्केट को मज़ीद कैप्चर करने जा रही हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था एज एन तो 1.5 साल तक मुझे बड़ा स्ट्रगल रहा। जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ सिर्फ हमारे पास 2 आवर्स के लिए लोड शेडिंग अवेलेबल थी। अगर मैं अपनी कंपनी में बात करूँ तो हमारी कंपनी में कंटेंट मार्केटर हायर नहीं किए जा रहे। इससे पहले एआई पे काम हो रहा था, बहुत तेज़ी से हो रहा था, लेकिन चैट जीपीटी ने आके उसको एक अलग लेवल पे बूस्ट दे दिया है। तो जब मैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा था तब मैं चाहता था कि कोई इसका आंसर मुझे दे दे कि यार कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी और जादू की छड़ी मेरे हाथ में आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, हम अपने पॉडकास्ट के नए एपिसोड के साथ आपके सामने मौजूद हैं। आज हमारे साथ हमारे एक और प्राउड एलुमनाई दानिश साहब मौजूद हैं। ये यूएस से हमारे पास मौजूद हैं। माशाल्लाह फुल स्टैक इंजीनियर हैं, 7 साल का भी एक्सपीरियंस रखते हैं। पाकिस्तान से यूएस जा चुके हैं। पाकिस्तान में ये एप्टेक के एलुमनाई थे। आपकी मुलाकात करवाएंगे और इनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। बहुत कुछ आपको टेक्नोलॉजी में क्या होने जा रहा है, एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इस मार्केट को कैसे डिस्टर्ब करने जा रही है, एडवांसमेंट क्या होने जा रही हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आए आपकी मुलाकात कराते हैं। दानिश, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। आप सुनाएं कैसे हैं? थैंक्स फॉर द लवली इंट्रोडक्शन यू हैव गिवन। थैंक यू सो मच दानिश, आप डिज़र्व करते हो। दानिश, आपका सफ़र एक नॉन टेक स्टूडेंट से माशाल्लाह फुल स्टैक डेवलपर, पहले तो उसके बारे में कुछ बताइए। सर ऐसा है कि टेक्नोलॉजी तो हमेशा सबके लिए नई साबित हुई है। हमेशा जो भी कहाँ से कहीं से भी मतलब इंट्रोड्यूस करे अपने आप को, वो हमेशा ऐसा लगता है कि वो नई चीज़ की तरफ आ रहा है। आज जो हमारे ख्याल में जो जनरेशन है वो एआई पे जा रही है, और आई थिंक वो भी उतना ही न्यू फील कर रही है जितना हम न्यू फील कर रहे हैं, टू बी फ्रैंक। बट सो उसमें ये कहूँगा मैं कि ना हमारा बड़ा रोल रहा है हमारे मेंटोर्स का, हमारी टीचिंग्स में, हमारे लिए आसानियाँ पैदा करने में जब हम लर्निंग कर रहे थे। और क्योंकि पाकिस्तान में एज़ यू नो एंड वी नो दैट वी हैव अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स गोइंग ऑन, तो हम बड़े स्ट्रगल से गुजरते हैं। तो सर उस यही है कि जो हमारे मेंटोर्स थे उनका बहुत बड़ा थैंक्स है इस चीज़ के लिए कि आज हम यहाँ पर हैं। आई थिंक ये वो डिज़र्व कर रहे हैं। या इसमें कोई शक नहीं, जो मेंटोर, और ये आपने बड़ा अच्छा वर्ड यूज़ किया। एप्टेक के अंदर रहते हुए हम टीचर नहीं फैसिलिटेटर कहते हैं, और वो जो फैसिलिटेटर हैं उनको हम एक ऊपर लेवल पे लेके आते हैं कि वो मेंटोर्स हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। दानिश, आपने कहा कि उन्होंने आपकी बहुत हेल्प की। हमारा एक जो विजन है, जो हमारा मिशन है, वो इस तरह से है कि हमने इस यूथ को टेक्नोलॉजी इक्विप करना है, और वो भी जो मार्केट की इन डिमांड टेक्नोलॉजीज हैं और स्किल के साथ। तो जब आप अपने मेंटोर्स की बात कर रहे हैं तो आपको क्या फील होता है कि हम, यानी एप्टेक जो है, वो आपने इस दावे में किस हद तक कामयाब रहा? देखिए 100% तो है ना, एक्यूरेसी हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। वो तो हम बायसियत इंसान तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि आई थिंक जहाँ बात हो रही थी, मुझे अच्छे से याद है जहाँ एजुकेशन के दौर में बात हो रही थी, यूनिवर्सिटी जब साइंस और कॉमर्स के बीच में बड़ा स्प्लिट कर रही थी टैलेंट्स को, आई थिंक एफटेक उस टाइम पे बड़ा वेलकमिंग साबित हुआ उन सारे स्टूडेंट्स के लिए, इंक्लूडिंग मी, कि उन्होंने मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी दी उस टाइम पे जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। बिकॉज अगर मुझसे कोई पूछता था 9-10 में भी, तो भी मुझे पता होता था कि यार मुझे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना है। सो आई वॉज दैट पैशनेट। और उसके बाद जब मैं यूनिवर्सिटी के लिए गया, और मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में रिस्पेक्टिवली अप्लाई किया, बट इट्स लाइक कि साइंस की बेस होना बड़ा ज़रूरी है। इट वॉज आई एक्चुअली एक्सेप्टेड कि इंजीनियरिंग के फील्ड में साइंस का मैथ्स होना बहुत ज़रूरी है, जो हमने नहीं सीखा था। बट एप्टेक उसमें बड़ा वेलकमिंग साबित हुआ, और उसने कहा कि भाई ये जो बूट कैंप्स हैं, ये मतलब लैंग्वेजेस हैं, ये सीखेंगे तो आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में एंटर कर सकते हैं। सो आई थिंक वो तो हमारे लिए सब ब्लेसिंग ही साबित हुआ है, इफ़ आई कैन से। बट ये है कि ना, एज आई एम डिस्कवर्ड कि एप्टेक जिस तरह से अपने आप को, जिस तरह के उनके कोर्सेज अपडेट होते रहते हैं, मेरे ख्याल में पहले हर 2 साल में हो रहे थे, अब मेरे ख्याल में हर साल हो रहे होंगे शायद, जो स्पीड चल रही है। बट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं, अभी भी 2 साल हो जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है, देखिए टेक्नोलॉजी के 2 फेज़ रहते हैं ना। एक टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस होना, फिर उसकी अडॉप्टेबिलिटी
और फिर उसकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो कितना फ्रीक्वेंट, मार्केट उसको कितना जल्दी अपने अडॉप्ट करती है। तो उसको लेके तकरीबन 2 साल फिर भी हो जाते हैं, लेकिन 2 साल बाद हमारा कोर्स तकरीबन 2 साल बाद चेंज हो जाता है, मतलब इससे ऊपर नहीं जाता। बिल्कुल। तो उसी से देख लेना बल्ले, अगर हमारे पास जो अगर हम अगर मैं किताबें काफ़ी पढ़ता हूँ, तो अगर 80-20 प्रिंसिपल अगर इस्तेमाल करें, सिंपल है कि 20% रिजल्ट भी हम अचीव करें तो हम मार्केट में एक अच्छा पोटेंशियल जनरेट कर रहे हैं। यस, ट्रू ट्रू। सो दानिश आप भी तो माशाल्लाह हमारे उस 80% वाले रिजल्ट में मौजूद हैं। मैंने आज जैसे मैंने अपनी डिस्कशन का आगाज़ किया था कि पहले तो एक नॉन टेक स्टूडेंट, वहाँ से वो टेक्नोलॉजी में आया, एपटेक में आया, और फिर अभी वो फुल स्टैक डेवलपर और यूएस में बैठा हुआ है। तो इस सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये कैसे शुरू हुआ और कैसे यहाँ तक पहुँचा। से रिलेटेड सर मैं ये बता सकता हूँ कि है ना, जो जब मैंने स्टार्ट किया था एज एन, तो 1.5 साल तक मुझे बड़ा स्ट्रगल रहा इस चीज़ को समझने में कि है ना वेब टेक्नोलॉजीज कैसे काम करती है, कंपाइलर क्या हो रहा है, ये किस तरह से लैंग्वेज काम कर रही है। सो आई स्ट्रगल्ड अ लॉट। सो कुछ जो टीचर्स थे उन्होंने बड़ा आसानियाँ पैदा करी मेरे लिए, और है ना जैसे हम एपटेक में जाते हैं, हम क्लासेस अटेंड करते हैं, देन वी आर गुड टू गो, हम जा सकते हैं। बट टीचर्स को लगा कि क्यूरीज है ना इस बच्चे की हल नहीं हो रही है। सो दे जस्ट स्टार्टेड, आई हैव स्टार्टेड क्वेश्चनिंग, एंड उन्होंने अपने अलग अलग सेशंस में भी मुझे वेलकम किया कि हमारी ये दूसरी क्लास यहाँ हो रही है, आप वहाँ जा सकते हैं, आप आ सकते हैं। तो आई थिंक उन्होंने अपना एक मैक्सिमम पोटेंशियल दिया कि कि एक चीज़ क्या बोलते हैं, सामने वाले को रिजल्ट आ जाए, सामने समझ नज़र आ जाए। तो आई थिंक वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए। स्ट्रगल अलग था पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग वगैरह का है, और उसमें तो आई थिंक उसमें भी हमने ज़्यादातर जो, अब तो खैर ज़्यादा हो गया है, गैस वगैरह का भी इशू हो गया है, दैट्स वेरी सैड। बट अब तो गैस का इशू हो गया, अब तो पेट्रोल का इशू हो गया, अब तो सर्वाइवल का इशू हो गया, बहुत सारे इशूज हैं। आई थिंक आई रियली फील कि जो हमने स्ट्रगल किया था, आई थिंक हमारा स्ट्रगल काफ़ी बेटर था। हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, और ये तो मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करता हूँ कि वो ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। बट आई थिंक कि ना जो जितना भी हार्ड वर्क्स और जितना भी हार्ड स्ट्रगल्स इंसान को गुजरना पड़ता है, लेकिन वो एक कंसिस्टेंसी के साथ अगर प्रैक्टिस करें तो आई थिंक वो रिज़ल्ट अचीव कर लेते हैं। अगर मैं अपनी मिसाल दूँ तो हमारे जिस एरिया में मैं रहता था, वहाँ सिर्फ हमारे पास 2 आवर्स के लिए लोड शेडिंग अवेलेबल थी। मतलब मेरे पास लाइट ही, इंटरनेट की सर्विस 2 घंटे के लिए होती थी। अगर मैं पूरे दिन का जायज़ा लूँ तो उस 2 घंटे के अंदर मैंने प्रैक्टिस करी थी, एंड आई कंटिन्यू दैट फॉर अबाउट 6 to 8 months। तो मैंने रिजल्ट देखा। दैट्स ग्रेट। इसका मतलब ये है, हाँ माशाल्लाह, आप कंसिस्टेंट रहे, जो इटसेल्फ एक बहुत बड़ा मैसेज है। आप कंसिस्टेंट रहे, आपने अपनी चीज़ों को फोकस पे रखा, आपने फोकस नहीं हुए, और फाइनली आज आप यहाँ पे हैं। दानिश, माशाल्लाह आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे खासा काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेवलपमेंट्स को बड़ा क्लोजली देख रहे हैं। पाकिस्तान में भी इसकी जॉब्स इतनी नहीं हैं, लेकिन आप ज़रा बताइएगा कि क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से डिस्टर्ब करने जा रही है हमारी जो रूटीन लाइफ है उसको। अभी इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, फ्यूचर क्या इसका होने जा रहा है, ज़रा प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइएगा। सर इसका फ्यूचर बहुत वास्ट है, और एआई पे ना अगर मैं आपको एक छोटा सा व्यू दूं तो एआई के अंदर 2015 से काम हो रहा है, और गूगल उस पर बहुत काम कर चुका है। ओपन एआई ने सिंपल एक मैं अगर बताऊं तो ओपन सोर्स टूल के ज़रिए ओपन एआई ने ChatGPT को इंट्रोड्यूस करके वो मार्केट में फीसेबल कर दिया। मार्केट में सारे डेवलपर्स, बहुत सारे जिनके पास सिर्फ आइडियाज़ हैं, उनको मतलब ट्रिगर कर दिया कि ये उनके हाथ में आ गया एआई का लार्ज लैंग्वेज मॉडल। सो आई थिंक इससे पहले एआई पे काम हो रहा था, बहुत तेज़ी से हो रहा था, लेकिन ChatGPT ने आके उसको एक अलग लेवल पे बूस्ट दे दिया है, तो अब वो एक्सेसिबिलिटी सबके पास आ गई है। सो ये काम एआई के लिए हुआ है, और मेरा ख्याल है कि अब जैसे इसकी एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छी एग्जांपल है मेरे पास उसके लिए, कि एक वेंचर कैपिटलिस्ट ने कहा था, इंडियन एंटरप्रेन्योर ने, उसका नाम काफ़ी मुश्किल है सो आई डोंट नेम इट, बट उन्होंने ये कहा था कि अर्ली 1900s में जो लोग रेफ्रिजरेटर बना रहे थे, लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो 1900 के सदी में जो रेफ्रिजरेटर बना रहे वो बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। बट असल बड़ा बिजनेस उन्होंने किया था जिन्होंने फ्रिज के अंदर जिन्होंने बेवरेजेस का बिजनेस किया, जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए जो फ्रिज के अंदर रह सकते हैं। तो जैसे पेप्सी हो गई, कोका कोला हो गया,
सो और यही चीज़ 2000 में जब लोग ये समझते थे कंप्यूटर्स और सेल फोन्स पर जो काम हो रहा था अर्ली 2000 में, तो लोग ये समझ रहे थे कि जो कंप्यूटर्स और सेल फोन से रिलेटेड काम करेंगे या उनके हार्डवेयर से रिलेटेड काम करेंगे वो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। असल पैसा उन लोगों ने बनाया जिसने इसके ज़रिए इसकी ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर पे काम किया, जिसकी साइट को कोई नहीं देख रहा। और बना रहे हैं, बनाया नहीं, आज भी बना रहे हैं। सो बेसिकली वो जो फ्रिज है सही है, वो AI सिस्टम है। जो सेल फोन और कंप्यूटर्स 2000 में थे वो आज AI है। और AI से रिलेटेड अब जितने भी प्रोडक्ट्स बनेंगे आई थिंक वो सबसे बड़ा बिजनेस क्रिएट करेंगे आने वाले 30-40 ईयर्स में। वेरी ट्रू। आप यूएस पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये बताइए कौन सी लैंग्वेजेस पे काम हो रहा है, कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो इस वक्त मार्केट में इन हैं, कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो मार्केट को मज़ीद कैप्चर करने जा रही हैं ताकि बच्चे जो हैं वो उसको समझ सकें। थोड़ा इस बारे में प्लीज़ बताइएगा। सर ये बहुत अच्छा सवाल किया है। ये ऐसा सवाल है जो हर स्टूडेंट, जब मैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहा था तब मैं चाहता था कि कोई इसका आंसर मुझे दे दे कि यार कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी और जादू की छड़ी मेरे हाथ में आ जाए और मैं बस उसको 5 to 6 ईयर्स तक है ना अपने आप को एटलीस्ट उस पर रखूँ। तो अफसोस की बात यह है कि सर जो टेक्नोलॉजी एरा में हम हैं उसमें पॉसिबल नहीं है ऐसा कि ना हम एक लैंग्वेज पे काम करके अपने आप को एक्सपर्ट साबित कर दें। उसकी वजह यह है कि ना कंपटीशन बहुत है और जो चैलेंजिंग फेजेस है और टेक्नोलॉजी की जो वेराइटीज़ हैं जो हमें सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो डिफरेंट चीज़ों में बने हुए हैं। तो और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग, असल में बेसिकली टेक्नोलॉजी हमेशा डिसाइड होती है कि कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, किस प्रॉब्लम के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी बेस्ट साबित होती है, वहाँ हम उस पर काम करते हैं। सो वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन एनी टेक्नोलॉजी, बट टू आंसर दिस आई कैन से कि जो भी लोग आज वेब टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे हैं, जो भी लोग आज ओल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे हैं, जावा हो गया, PHP हो गया, नोड प्रोग्राम, मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आती है। सो अगर वो लोग उस पे काम कर रहे हैं दे आर फाइन, बट स्टिल ऑन द सेकेंडरी लैंग्वेज आई स्टिल प्रेफर के पाइथन पे काम करना चाहिए। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि इट्स अ जनरल पर्पस लैंग्वेज, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि वो आज डेटा पे और AI पे उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है और उस पर एक अच्छा उन्होंने एक कम्युनिटी सिस्टम बन गया है। ये मैं नोटिस कर रहा हूँ सिंस 5 ईयर्स से कि किस तरह से पाइथन एक बिल्कुल हिडन आउट एक लैंग्वेज से काम एक मार्केट में बिल्कुल बूस्ट करी थी और उसके बाद उन्होंने वो आज तक किस तरह से हॉट फेवरेट रही है। तो जो उसके जो मतलब मेरा रिसेंटली एक कोर्स के मैंने इनरोल किया था हार्वर्ड से, तो वहाँ मुझे पता चला कि जो उन लोगों ने जो पाइथन जितना इजीली मतलब आप एक्सेसिबल है डेवलपर्स के लिए, कितना लर्न करना इजी, और पाइथन इटसेल्फ खुद कितना काम कर रही है एज कम्पेयर टू दूसरी लैंग्वेजेस। तो मुझे उसकी एफिशिएंसी जब उस पर मैंने काम किया तो मुझे नज़र आई। सो मैं ये प्रेफर करूँगा जितने भी डेवलपर्स हैं उनकी प्राइमरी लैंग्वेज है दे शुड वर्क ऑन इट, बट एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज दे कैन चूज पाइथन, बिकॉज वो आने वाली टाइम पे डेटा इंजीनियरिंग में या AI पे जब भी उन्हें काम करना होता है वो उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी। दैट्स व्हाट आई फील। दैट्स ग्रेट दानिश, हम खुद भी इस बात को समझते हैं और हम समझते हैं कि जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो ऐसी लैंग्वेजेस हैं इसमें फ्यूचर में काम होने जा रहा है, हम उसको हमेशा प्रेफर भी करते हैं और अपने करिकुलम का पार्ट भी बनाते हैं जनरली, क्योंकि अगेन आप US में बैठे हुए हैं। जनरली आप क्या देख रहे हैं कि क्या अपॉर्चुनिटी, लेट्स से आज हम 2023 ख़त्म होने जा रहा है तकरीबन, अब 2024-25 तक क्या अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं IT के करियर के अंदर? वो लोग जो IT को एज अ करियर चूज़ करने जा रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं और क्या आने में? देखिए ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं ये कह सकता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत अलग लेवल पे जा रही हैं। अगर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, आई वांट टू मेक श्योर कि जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं वो एक चीज़ पे ज़रूर मैंने कुछ लिंक्स भी दिए हैं, इंशाल्लाह ये सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जैसे एक लिंक है deeplearning.ai का, उसके अंदर एक कोर्स है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर डेवलपर्स। उसमें वो ये रहा है कि वो AI को किस तरह से एक डेवलपर यूज़ कर सकता है, उस AI को यूज़ करके ChatGPT को यूज़ करके वो किस तरह से अपने नए सॉफ्टवेयर बना सकता है, नए टूल्स बना सकता है, किस तरह से उसको एज अ पर्सन ट्रीट किया जा सकता है, किस तरह से उसकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जा सकता है, मैनी ऑप्शंस। सो हमें अब जो हम जा रहे हैं, अब कंटेंट मार्केटिंग की मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो गई है। मेरे ख्याल में मैं
3 महीने पहले जो हमारी कन्वर्सेशन हुई थी उसके हवाले से आज जो मैं बात करूँगा वो मोस्टली डेप्रिकेट हो चुकी है। अगर मैं अपनी कंपनी में बात करूँ तो हमारी कंपनी में कंटेंट मार्केटर्स हायर नहीं किए जा रहे। कोई एआई के टूल्स के लिए कुछ $30-40 की सब्सक्रिप्शन ली जा रही है और उनसे सारे काम लिए जा रहे हैं। यहाँ तक तो कहानी आ गई है। अब बात यह है कि अगर जब ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग पूरी तरीके से रिप्लेस हो चुकी है, तो अब बात आ रही है कि और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो रिपीटेटिव टास्क हैं जो एआई कर सकता है। तो ये सब तो हट जाएगा अपनी जगह से। अब मेरे ख्याल में जो मैंने देखा था कि आई थिंक सर्च एसईओ के थे या आई थिंक एफिलिएट मार्केटिंग के लिए कोई हायरिंग थी जिसके अंदर एआई टूल्स के लिए भी लिखा था कि कौन से एआई टूल्स पे काम किया है। तो मार्केट डेफिनेटली चेंज होने वाली है। प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, बट ये है कि जो भी रिपीटेटिव टास्क है वो सब डेप्रिकेट हो जाएंगे। ख़ास तौर पे वो जो लोग जो रिपीटेटिव टास्क कर रहे हैं, जो नॉन टेक्निकल काम कर रहे हैं, मैं उन्हें भी प्रेफर करूँगा डू लर्न द एआई। नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट से सीख लेंगे चैट जीपीटी को कैसे यूज़ करना है, बातों से लिखने के बाद आपको कैसे उसको अपने काम के लिए इस्तेमाल करना है, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब जो काम है वो ब्रेन से ज़्यादा हो रहा है और है ना प्रैक्टिस और स्किल्स थोड़ा पीछे हो जाएंगी। इंसान को थोड़ा सा मतलब है ना लेड बैक होना पड़ेगा, लेकिन सोचना ज़्यादा पड़ेगा। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है दानिश आपसे बात करके। मैं आपसे बहुत सारी बातें और भी करना चाहूँगा, लेकिन टाइम लिमिटेशन है। मैं एक आपसे लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। हमारे जो नॉर्मली स्टूडेंट जो हैं ये अपनी टेक्नोलॉजीज़ पे ग्रिप भी कर लेते हैं, स्किल्स को सीख भी लेते हैं, एज अ फ्रीलांसर भी अपना एक प्रोफाइल बना चुके होते हैं, लेकिन उसके बावजूद ना अपने आप को कहीं ये रिकग्नाइज नहीं करवा पाते। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाना कैसे है, उसको मेंटेन कैसे करना है, ये भी तो प्रॉपरली नहीं कर पाते। बट मैंने आपका देखा, आपने बड़ा उसको मेंटेन किया हुआ है। ज़रा इसके बारे में बताएंगे कि लिंक्डइन का प्रोफाइल कैसे बनाना है, उसको मेंटेन कैसे करना है, और ये उनको कैसे हेल्प आउट कर सकता है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं कि जितनी भी चीज़ों पे उन्होंने काम किया टेक्नोलॉजी पे, उसको बहुत कंसाइज रखें और अपनी लिंक्डइन को ऐसा है ना, मैं ये कहूँगा कि अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल की तरह लें और वो चीज़ें उसमें मेंशन ज़रूर करें जो आप चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉयर देखे, जो आपको हायर करें, जो एचआर रिक्रूटर्स है उनकी नज़र उन पर पड़े। और जो कीवर्ड्स पे आप समझते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन जो आपको चाहिए, वो जॉब आपको चाहिए उससे रिलेटेड आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ है वो आपकी प्रोफाइल में मेंशन होना चाहिए। उसमें जहाँ जहाँ आपके एक्सपोजर्स रहे हैं, एक्सपीरियंस रहे हैं, वो आपने मेंशन करना है कि ये मैंने एक्सपीरियंस पे काम किया। दूसरा ये जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो भी लर्निंग्स यूट्यूब से रही है, आप बहुत सारे डेवलपर से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लर्निंग्स करते हैं यूट्यूब से, उसे शेयर करना करें। लिंक्डइन पे ज़रूर शेयर करें, लिंक्डइन पे उसे शेयर करें और बाकायदा, क्योंकि यूट्यूब्स की जो वीडियोस है काफ़ी फेमस भी होती है, काफ़ी पॉपुलर भी होती है। उसके कीवर्ड्स के ज़रिए आपको कीवर्ड्स अपने लिंक्डइन पे यूज़ करें, हैशटैग्स, और उसको शेयर करें। होगा ये कि आपकी ऑडियंस बढ़ेगी उससे। सो जब आपकी उसकी ऑडियंस बढ़ेगी, आप अपनी एक्टिविटीज़ डाल रहे हैं कि कोई भी एचआर जो भी आपको हायर करने के लिए कोशिश करेगा, आप कहीं अप्लाई करेंगे तो वो सबसे पहले आपकी प्रोफाइल देखेंगे, आपकी लर्निंग्स देखी जाएगी, क्या क्या आपने लर्न किया है। तो हायरिंग प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। उसके लिए समझना बड़ा इजी रहेगा कि बंदा न्यू टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा है या कुछ नया सीख रहा है, उसकी इंथुसियाज़म और वो सब चीज़ें वहाँ से पता चल जाती है। प्लस उसका एक जो नेटवर्किंग का जो ग्रोथ है, जो ऑडियंस जैसे वो जनरेट करेगा और जो भी लोग उसकी प्रोफाइल पे आएंगे, बिकॉज लिंक्डइन प्रोफाइल इज़ मोर लाइक your professional networking as compared to the person who knows you in the social in your early life. Like लोग आपको इतना जानते नहीं होंगे, लेकिन आपकी स्किल से आपके से बड़ा इंस्पायर रहेंगे कि यार he is very professional, I think we should connect with him. So इस तरह से एक लिंक्डइन का जो नेटवर्किंग है ना, वो बहुत काम करती है। तो मैं ये कहूँगा कि अपनी जितनी लर्निंग्स है यूट्यूब्स पे, बहुत सारी कॉन्फ्रेंस है। एक मैं मशहूर कॉन्फ्रेंस है उसका मैं कहूँगा कि VR डेवलपर्स को फॉलो करें, PHP UK कॉन्फ्रेंस है उसको फॉलो करें, और देखें UK कोई भी और दूसरी कॉन्फ्रेंसेस है जो आप अटेंड कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स अटेंड कर सकते हैं, उनकी कोई भी उनसे जिनसे वो रिलेट कर सकें, जिनसे उनका करियर बन रहा हो, वो एटलीस्ट वो वीडियो देखें और वो वीडियो लिंक्डइन पे ज़रूर शेयर करें और अपनी लर्निंग्स बताएं कि आपने उससे क्या सीखा। इस तरह आपकी ऑडियंस बढ़ेगी एंड आई थिंक आपकी बहुत अच्छी प्रोफाइल भी रहेगी एक्टिविटीज़ के ज़रिए। और
कोशिश करें कि अपने पर्सनल ओपिनियंस और जो चीज़ें हम सोचते हैं वो लिंक्डइन पे शेयर करने से गुरेज करें, क्योंकि वो वहाँ के लिए है नहीं, यू नो। सो इस चीज़ से ट्रू, वो मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। बेसिकली वो आपकी वो मार्केट है जहाँ पे आपने अपने को जब सेल करना है, बेसिकली जब हम किसी जॉब के लिए जाते हैं तो हमें सेल करना होता है अपने आप को, तो वो आपके जो इंग्रेडिएंट है वो वही वाले होने चाहिए जो आपकी सेल को बूस्ट कर सकें, आपको एक अच्छी वैल्यू दे सके, तो वही बनने चाहिए। थैंक यू सो मच दानिश, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, बहुत कुछ सीखने को मौका मिला, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमें पता चली रिगार्डिंग AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी किस तरह से आगे एडवांसमेंट की तरफ जा रही है। और बहुत अच्छा लगा कि हमारा एक एपटेक का शाइनिंग स्टूडेंट जो है वो आज US में बैठा हुआ है, फुल स्टैक डेवलपर के तौर पे काम कर रहा है। दानिश, आपसे फिर बात रहेगी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, जीते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको बहुत सारी कामयाबियाँ दे, बहुत सारी तरक्कियाँ दे। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।